इंसानों की लापरवाही की वजह से ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और ये पृथ्वी रहने के काबिल नहीं रही। मगर यहीं पर एक इंसान इसी उम्मीद में जिंदा है कि कहीं तो जीवन बचा होगा, मगर वो नहीं जानता उसकी किस्मत में क्या है और उसके साथ क्या होने वाला है। और आज की मूवी है फिंच और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और इस मूवी के मुख्य किरदारों में है टॉम हैंक्स। वैसे तो टॉम की बहुत सारी कामयाब मूवी है, मगर सब में से दो मेरी फेवरेट है। एक मूवी का नाम है कास्टअवे और दूसरी है फॉरेस्ट गंप। ये दोनों कहानियां आप पे कुछ ना कुछ असर छोड़ जाएंगे। और फिंच मूवी के डायरेक्टर थे मिगेल स्पोचनिक। फिल्म की शुरुआत में हमें पता चलता है इंसानों ने लगातार एक्सपेरिमेंट किए, जिसकी वजह से ओजोन परत पतली होती गई और अब इसका असर ये हुआ सूरज की खतरनाक किरणें सीधे धरती पे असर करने लगी, जिसकी वजह से ये धरती पूरी तरह से वीरान होती गई। मगर आज भी कुछ लोग जिंदा हैं जो इस उम्मीद में है कि शायद कहीं जीवन बाकी हो। और अब हमें यहाँ पे फिंच दिखाया जाता है। वो एक स्पेशल सूट में था। असल में वो इस सूट के बिना एक सेकंड में भी धूप में खड़ा नहीं हो सकता। वो अच्छी तरह से जानता है उसे आगे बढ़ते रहना है, मगर सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इस धरती पे खाना खत्म होता जा रहा है और अब बचे खुचे लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। वो खाने के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, मगर यहाँ पे फिंच को एक डॉग का खाना मिल जाता है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे एक निशान बना देता है ताकि उसे पता हो वो पहले भी यहाँ पे आया था। और फिर वो आगे का सफ़र शुरू कर देता है और अब उसके साथ उसका एक रिबोर्ड भी था। और ये सब कुछ 10 साल पहले शुरू हुआ था। आज 10 साल के बाद ये शहर खंडर बन चुके थे। बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग मिट्टी के नीचे दफन हो चुके थे, जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और यहीं पर फिंच आगे बढ़ता है, मगर यहीं पर उसे नजर आता है एक बड़ा सा रेतला तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो देख के उसे डर जाता है और अपनी गाड़ी को बड़ी मुश्किल से घुमाता है और वहां से तेजी से निकलने लगता है। मगर वो तूफान भी बहुत तेज था, वो उसका पीछा कर रहा था। मगर फिर भी फिन अपने घर तक पहुंच जाता है जहां वो रहता था। और अब हमें पता चलता है फिंच के पास एक डॉग भी है। वो उसे बहुत चाहता है और उसके लिए फिक्रमंद होता है, क्योंकि फिंच जानता था उसे जो बीमारी है उसका इलाज फिंच के पास नहीं है और इसीलिए वो फिक्रमंद था। उसे पता था उसके पास वक्त बहुत कम है। और फिर हमें पता चलता है ये सब कुछ शुरू होने से पहले फिंच एक रिबोटिंग कंपनी में काम करता था। वो हर तरह के रिबोट बना सकता है और फिर वो अपने कुत्ते के लिए, उसकी देखभाल के लिए एक रिबोट बनाता है और उस रिबोट में वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देता है जो उस रिबोट के काम आएगी। वो अच्छी तरह से उस कुत्ते को संभाल पाएगा और फिर यहीं पे कड़ी मेहनत के बाद वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। और फिर अब फिंच उससे बातचीत करता है, उसे बताता है मेरी बातों में क्या काम करना है। मगर यहीं पर जब उसमें डेटा सेव हो जाता है तकरीबन 70%, तो यहाँ पे तूफान आ जाता है और फिंच को यहाँ पे सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकलना पड़ता है। और अब वक्त रहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और अब उन्हें चलते चलते धमाके की आवाज़ आती है। फिंच बाहर आके देखता है और यहीं पर उसे पता चलता है उसकी गाड़ी का टायर बुरी तरह से फट चुका है। और उसे देख कर वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी का जैक नहीं है और अब वो टायर नहीं बदल सकता। इसी वजह से वो परेशान खड़ा था। मगर यहीं पर हमें बोट नजर आता है। वो खुद से काम कर रहा था और फिंच उसे देख के हैरान हो जाता है। वो एक हाथ से गाड़ी को उठा लेता है और फिंच को कहता है जल्दी से टायर बदल लो। फिंच ऐसा ही करता है, वो जल्दी से नया टायर लगा देता है। असल में फिंच को यकीन नहीं हो रहा था ये रिबोट जो खुद से काम कर रहा है वो खुद से सीख रहा था और बहुत जल्दी से। और अब फिंच को यकीन हो चुका था वो उसके बाद उसके डॉग की देखभाल बिल्कुल अच्छे से कर पाएगा। और फिंच की फिक्र एक तरह से जायज़ थी, क्योंकि जब उस रिबोट में डाटा सेव हो रहा था तकरीबन 50% या कुछ इससे भी ज़्यादा, उसी वक्त तूफान आ चुका था और इन लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा था। मगर वो रिबोट फिर भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। उसे जो काम नहीं आता वो फिंच को देकर सीख लेता, उससे पूछ लेता। और फिंच भी चाहता था मेरे बाद वो बिल्कुल इंसानों की तरह उस डॉग को संभाले। उस डॉग को एहसास नहीं होना चाहिए वो एक मशीन है, बल्कि उस डॉग को यही लगना चाहिए वो एक इंसान है। और अब उसका रिबोट फिंच से वादा करता है जैसे तुम चाहते हो वैसे ही होगा। और फिर उसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन जब फिंच उठता है तो आगे का सफ़र जारी रखते हैं। और अब फिंच का रिबोट वो सीखना चाहता था, मगर उसके पास आधी अधूरी जानकारी थी, इसलिए वो फिंच से सवाल जवाब करता रहता था। और फिर यहीं पर चलते चलते फिंच को खांसी होने लगती है और वो जल्दी से एक कमरे में जाता है
और यहाँ पे वो खांसते हुए उसे खून नजर आता है, मगर यहीं पर उसका डॉग आ जाता है और फिंच का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उसकी खांसी रुक जाती है और यहीं पे उसका बोर्ड भी आ जाता है। और फिर हमें यहाँ पे नजर आता है अब गाड़ी रिपोर्ट चला रहा था, क्योंकि उसके पास बेसिक जानकारी तो थी और बाकी अब उसे साथ साथ फिंच बता रहा था। और अब फिंच उसे देख के खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख रहा था। और अब उन्हें चलते चलते रात हो जाती है और एक जगह पे रुक जाते हैं। वैसे तो फिंच के पास बहुत सारी बातें थी करने को, मगर यहीं पर उसकी लगातार सेहत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से वो सोने के लिए चला जाता है। और अब फिंच जानता था उसकी तबीयत कितनी तेजी से खराब हो रही है। और फिर अगली सुबह हमें नजर आता है फिंच की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और फिंच को बहुत तेज बुखार भी था। उसका बोट उसकी मदद करता है और फिर गाड़ी को अब लेके रिपोर्ट ही आगे जाने लगता है, मगर उसका रिपोर्ट जानता था उसे कुछ ना कुछ करना होगा। और फिर इसीलिए वो गाड़ी एक जगह पे रोकता है और अब उसके लिए दवाइयाँ ढूंढने के लिए जाता है। और इधर फिंच की आंख खुलती है, वो गाड़ी में देखता है कोई नहीं होता, वो भी बोट के पीछे आ जाता है, मगर यहीं पर बोट को काफ़ी सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं और अब फिंच भी उसके पास पहुंच जाता है। और अब फिंच भी अंदर से जानता था उसने क्या बना दिया। उसने वो बना दिया जो इंसानों की तरह एहसास करता है और उन इंसानों की तरह जो सब इंसानों में से अच्छे होते हैं। वरना एक बोट को क्या लगे इन चीज़ों से, और ना ही उसमें वो प्रोग्रामिंग की गई थी, मगर वो खुद से किए जा रहा था। और फिर अब वो फिंच को लेकर आगे चला जाता है, मगर यहीं पर फिर से चलते चलते उन्हें रात हो जाती और अब उन्हें यहाँ पे एक गाड़ी नजर आती है। उसमें कुछ लोग थे, मतलब इंसान थे। और फिर फिंच बोट को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये इंसान इन तक पहुंच जाएंगे इन्हें मार देंगे। और फिर ऐसे करता है, वो रिपोर्ट बहुत तेज गाड़ी चलाता है और फिर यहीं पर वो एक और चालाकी भी करता है। यहीं पे एक पुल होता है, मगर वो कच्चे रास्ते पे गाड़ी को नीचे ले आता है और पुल के अंदर घुसा देता है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग पुल के ऊपर आते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता गाड़ी इस पुल के नीचे है और वो आगे चले जाते हैं। और अब ये लोग रात यहीं पे गुजारने वाले थे और फिर यहीं पे उसका रिपोर्ट उससे पूछता है, तुम्हें ये डॉग कहाँ से मिला था? और फिंच उसे बताता है, मैं एक दिन स्टोर पे गया था, यहाँ पे एक लड़की और उसकी माँ थी, मगर यहीं पर कुछ लोग आते हैं और वो उस लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और उसकी माँ को भी। मगर यहीं पर मुझे एक छोटा सा बैग नजर आता है, जब मैं उसे खोलता हूँ उसके अंदर से ये निकलता है और अब बस उस दिन से ये मेरे साथ है। और आखिरकार वो ऐसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी रेडिएशन नहीं होती, वो आराम से धूप में निकल सकते हैं। और फिंच ये देख के हैरान हो जाता है, मगर अफसोस की बात है फिंच के पास बहुत ही कम वक्त बचा है। और अब फिंच तैयार हो जाता है, क्योंकि इस दिन के बारे में उसने कब से सोचा था। और फिर यहाँ पे वो आइसक्रीम खाता है और उसके बाद अपने बोट को वो सारी बातें बताता है, समझाता है। और अब फिंच अपने बोट को बताता है, तुम्हें डॉग के साथ ऐसे खेलना है, और उसका डॉग उसकी कॉपी करते हुए वैसे ही करता है। मगर यहीं पर फिंच को खून की उल्टी होने लगती है और उसका बोट उसकी मदद करता है, उसे उठाता है। और अब फिंच जानता था ये उसका आखिरी वक्त है और फिर अपने बोट से हाथ मिलाता है और उसके बाद उसे गले लगाता है। मगर यहीं पर फिंच की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैन में वापस चला जाता है। और अब उसका बोट भी जानता था, फिंच ने उसे बताया था जब मैं नहीं रहूँगा तुम्हें क्या करना है, तुमने मेरी लाश को जला देना है। और जब फिंच की सांस बंद हो जाती है तो उसके डॉग को भी पता चल जाता है उसका मालिक नहीं रहा। और अब बोर्ड भी ना चाहते हुए वो ही करता है जो उसके मालिक ने उसे कहा था, उसकी चिता को वो आग लगा देता है। और अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है उसका डॉग अपने मालिक का इंतज़ार कर रहा था, वो उसी जगह पे बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा था, वो अपने मालिक के लिए दुखी था। और अब वो रिपोर्ट भी अपने मालिक को याद कर रहा था, मगर यहीं पर उसे याद आता है उसके मालिक ने उसे क्या कहा था, मेरे बाद तुमने इस कुत्ते को संभालना है। और फिर यहीं पर इसीलिए वो उस कुत्ते को खाना खिलाता है। और अब इन दोनों के बीच में दोस्ती भी होने लगती है। और फिर आखिरकार कई दिनों के बाद डॉग उसे एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसे अपना मालिक समझ लेता है। मगर कुत्तों के बारे में जो बात कही जाती है वो कभी भी अपने पहले मालिक को नहीं भूलते हैं। और ये जानवर बहुत वफादार होता है, ये मर जाएगा मगर आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ये मूवी तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा।